हेलो स्टूडेंट। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर द पोटेंशियोमीटर एरर डिटेक्टर का है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि आज एक इसमें दो एक्सपेरिमेंट है। हम लोग सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं क्योंकि अपना जो थ्योरी है वो कवर हो चुका है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लेना, अपने पास क्या है कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अगर हम देखते हैं, जिसमें एक्साइटेशन ऑफ डीसी देखते हैं, और दूसरा हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होगा वो एसी एक्साइटेशन होगा। ठीक है, हमारे पास जो डीसी एक्साइटेशन है, अगर हम डीसी एक्साइटेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि डीसी एक्साइटेशन को पहले हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लें इस लैब का। तो द स्विच द एक्साइटेशन स्विच टू द डीसी, एक्साइट करेंगे डीसी से, फिर कीप द ट्रांसड्यूसर, या बोले तो ट्रांसड्यूसर, या हम बोले तो अपने पास जो पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियोमीटर 2 के पोजीशन को ना एट एनी पोजीशन से 180 डिग्री एंड डू नॉट डिस्टर्ब इट्स पोजीशन, लेट दिस पोजीशन इज थीटा 2। इस पोजीशन को ना हम थीटा 2 बोलते हैं, और ये पोटेंशियोमीटर 2 या ट्रांसड्यूसर 2 के हम एंगल को ना 180 डिग्री फिक्स करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारे पास कि उस टर्न ट्रांसड्यूसर को ना, जो सेकेंड हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर 1 है, या बोले तो पोटेंशियोमीटर 1 जो है, उसको ना 20 डिग्री इन द स्टेप ऑफ 20 डिग्री एंड द रिकॉर्ड द एंगुलर पोजीशन ऑफ थीटा 1 एंड द आउटपुट वोल्टेज यूजिंग बाय द डीवीएम पैनल्स। डिजिटल वोल्ट मीटर के पैनल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे उसके कि क्या क्या रिस्पॉन्स हो रहा है जब हम थीटा एंगल्स को ना, जब ट्रांसड्यूसर 1 या पोटेंशियोमीटर 1 को ना स्टेपिंग 30 to 20 डिग्री के स्टेपिंग में हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट करके जब भी उसको घुमा रहे हैं तो फिर क्या उसमें चेंजिंग हो रहा है, उसका आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंज हो रहा है, उसके आउटपुट वोल्टेज उसमें हमको देखेंगे कि इसमें डीवीएम है, वो हमारे पास अभी बताते हैं। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का ना और वर्सेस थीटा 1 के बीच का जो ग्राफ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे लिनियरिटी और उसके रेंज के बीच में। तो ऑब्जर्वेशन ये होता है कि वो लिनियरिटी होता है एंड द रेंज आई रिपीट द अनदर पोजीशन ऑफ ट्रांसड्यूसर 2। तो ये हम लोग पहला हमारे पास ये डीसी एक्साइटेशन था, जिसमें हमारे पास एक टेबल है, उसमें दे रखा है कि अगर हम इसको ना ट्रांसड्यूसर 1 के ना पोजीशन को क्या करते हैं ना कि ट्रांसड्यूसर 2 की जो ट्रांसड्यूसर 2 है उसका अगर पोटेंशियोमीटर 2 बोले तो उसके पोजीशन को फिक्स कर दिए हैं, जैसे डेट इज़ 180 डिग्री, इट इज़ फिक्स 180 डिग्री। इसके बाद ना हम लोग ये पोजीशन को अगर चेंज करते हैं, 1 के पोजीशन ट्रांसड्यूसर 1 या पोटेंशियोमीटर 1 के पोजीशन को अगर चेंज करते हैं 10 डिग्री 20 डिग्री 30 इन द स्टेपिंग ऑफ 20 डिग्री, तो अगर हम चेंज करते हैं तो मेरे पास जो एंगल आ रहा है ना इन आउटपुट वोल्टेज 0.76 0.35, ये क्या हो रहा है, एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जा रहा है। आउटपुट वोल्टेज क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग कहाँ देखेंगे, डिजिटल वोल्ट मीटर के अंदर देखेंगे। फिर अगर हम एरर डिटेक्शन की बात करते हैं तो एरर क्या होगा, अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में अगर एरर डिटेक्शन इट इज़ प्लॉटेड, इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स अप्रॉक्सीमेशन। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अप्रॉक्सीमेशन होता है। द कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज बाय द चेंज ऑफ द शाफ्ट वोल्टेज। वो जो हमारा जो रोटेशन हो रहा है ना, वो एक तरह का शाफ्ट ही रोटेट करा पोटेंशियोमीटर का, चेंज इन शाफ्ट वोल्टेज। और शाफ्ट वोल्टेज है थीटा ई बोले तो थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल। ये क्या होता है ना कि जब हम देते हैं ना, ये हमारे पास जो इस तरह का एक पोटेंशियोमीटर है जो क्या करता है ना, देखो ये होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी, जब भी इनपुट एज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और आउटपुट हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के फॉर्म में होता है। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम चेंज इन आउटपुट, जब से शाफ्ट को घुमाते हैं वो आउटपुट वोल्टेज में हमारा चेंज होता है। ठीक है, हम इसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखो ये मेरे पास सबसे पहले क्या है ना कि हम मेरे पास ये ट्रांसड्यूसर 1 है, ट्रांसड्यूसर 2 हो गया। इसके बाद एक वोल्ट मीटर लगा है जो डीवीएम डिजिटल वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब हमारे पास क्या है, इसमें ना इस पूरे किट में ना द पोटेंशियोमीटर एरर डिटेक्टर के किट में हमारे पास क्या है, एक डीसी एक्साइटेशन है और एसी एक्साइटेशन का एक स्विच है। अगर हम इधर की तरफ करते हैं तो डीसी एक्साइटेशन होता है और इधर की तरफ करते हैं तो एसी एक्साइटेशन होता है। ठीक है, एक तरह का बैलेंस डिमोडुलेटर होता है, फिर एक कैरियर लगा हुआ है, और इधर से हमारे पास एक फीडबैक, एक तरह से ये फीडबैकिंग की तरह कनेक्टिंग है ट्रांसड्यूसर 2 का। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हमारा हम डीसी एक्साइटेशन दिए और इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं, और ये इसका ना ट्रांसड्यूसर 2 जो बोला था, जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट बोला है कि ट्रांसड्यूसर 2 को ना 180 डिग्री फिक्स करो,
ये 180 डिग्री फिक्स कर दिया। फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर 1 को 0 डिग्री पे ले आए। अब इसको हम ना स्लोली क्या करेंगे ना, विद द स्टेपिंग ऑफ 20 डिग्री, या बोले तो सिंपल अगर हम इसको क्या करते हैं ना, रोटेट करते हैं विद द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, और इसको एनालाइज करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंजिंग आता है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद द लिमिट ऑफ 180 डिग्री तक। ये धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता चला जाएगा, और फिर देन आफ्टर ये वोल्टेज डिक्रीजिंग करते करते ही नेगेटिव तक जाएगा। इसके बाद जीरो हो जाएगा 180, इसके बाद नेगेटिव की तरफ जाएगा। देखिए जैसे कि ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, ये 180 डिग्री के आने के बाद क्या कर रहा है, वोल्टेज जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव में चला गया। विद द आफ्टर 180 डिग्री इट इज़ कमिंग टू द नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट 1 है, टू द स्टडी द पोटेंशियोमीटर एंड द एरर डिटेक्शंस। ये मेरे पास डीसी एक्साइटेशन का ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, और इसके ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेंगे सेकेंड लेक्चर में। हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर का सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे ना कि एक्सपेरिमेंट 2 दैट इज एसी एक्साइटेशंस। और इसका एक वेवफॉर्म जो आता है, ये एरर डिटेक्शन में, द एरर वर्सेस आउटपुट वोल्टेज इन द डीसी एक्साइटेशन, ये हमारे पास वेवफॉर्म होता है। जैसे कि ये ऊपर से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वेवफॉर्म क्या था, वोल्टेज क्या था, इंक्रीजिंग था, 8 या 9 वोल्ट के करीब था। फिर धीरे धीरे क्या करें, डिक्रीजिंग करते करते जीरो क्रॉसिंग आया 180 डिग्री के बाद, फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसी एक्साइटेशन को देखेंगे। थैंक यू।